बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो आज मैं टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के गंभीर परिणामों के पश्चात हुई। यह युद्ध केवल राष्ट्रों की प्रतिष्ठा के लिए ही लड़ा जा रहा था। राष्ट्रों की बढ़ी हुई सैनिक शक्ति वास्तव में प्रजातंत्र और मानव अधिकारों के लिए संकट का संकेत थी। इस युद्ध में अगर राष्ट्रों की विजय होती तो निश्चय ही समस्त विश्व पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता। प्रजातंत्र के ऊंचे आदर्शों को भारी आघात पहुंचता। विश्व युद्ध के गंभीर परिणामों के परिणामस्वरूप अमेरिका ने सैन फ्रांसिस्को में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन तथा अन्य 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने दिया। 1 जून 1945 को आगे चलकर सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन हुआ। इसके सदस्यों की संख्या 50 हो चुकी थी और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया और 24 अक्टूबर प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इसके सदस्यों की संख्या वर्तमान में 193 है। सदस्य संख्या को देखते हुए कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व नैतिकता का संगठन बन गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य हैं, चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, विश्व के राष्ट्रों के बीच जो व्यापार को, सीमा को, जल आदि मुद्दों को लेकर आपसी विवाद है उनका समाधान शांतिपूर्ण ढंग से संधि समझौतों के द्वारा करना। तीसरा जो उद्देश्य है वो राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना, अर्थात स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रोत्साहित करना और उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की जो प्रवृत्ति है उसको ख़त्म करना। विश्व में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चार्टर के अनुच्छेद 7 के अनुसार प्रमुख अंग है महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सचिवालय, 5वां है आर्थिक सामाजिक परिषद और 6ठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इन अंगों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ अपने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण अंग है वो है महासभा। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में है। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इस विश्व संस्था का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय नैतिक और राजनीतिक मंच बनाना था, विश्व में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना। महासभा यूएनओ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यूएनओ के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य को महासभा में 5 प्रतिनिधि तथा भेजने का अधिकार है, किंतु उसका मत एक ही होता है। महासभा का एक अध्यक्ष और 7 उपाध्यक्ष होते हैं। सदस्यों द्वारा प्रत्येक अधिवेशन के लिए अपना सभापति
चुना जाता है। महासभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार सितंबर माह में प्रारंभ होता है। यूएनओ के सदस्यों, सुरक्षा परिषद महामंत्री की प्रार्थना पर विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। महासभा में एक राज्य का एक वोट का सिद्धांत मानकर छोटे बड़े सभी राष्ट्रों का भेद समाप्त किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के निर्णय के लिए उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के संबंध में निर्णय और सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उनका निर्वाचन, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आदि सदस्य जो है आदि मुद्दे जो हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्नों के हैं। इसमें 2/3 बहुमत से निर्णय महासभा में होता है। साधारण प्रश्नों के निर्णय जो है साधारण बहुमत से होते हैं। महासभा की जो शक्तियां हैं, जो अधिकार हैं, वो पहले महासभा की जो शक्ति है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा जो शक्ति है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार करना। विश्व में शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए अगर विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के बीच कोई विवाद है या ऐसी परिस्थिति है जिसमें युद्ध की स्थिति है, तो ऐसी समस्याओं पर निर्णय करने के लिए राष्ट्रों का सम्मेलन जो है बुलाया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों के विकास संबंधी कार्य। चौथा है प्रतिवेदन प्राप्त करने संबंधी कार्य। पांचवा है शांतिपूर्ण समाधान संबंधी, आपसी विवादों को शांतिपूर्ण हल करने के लिए भूमिका अदा करना। न्याय समझौते पालन और निरीक्षण करना। निर्वाचन संबंधी नियुक्ति संबंधी कार्य। बजट संबंधी महासभा यूएनओ के चार्टर के क्षेत्रों में सभी प्रश्नों पर विचार कर सकती है। महासभा अपने इन कार्यों के द्वारा विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर विश्व में अगर किसी भी स्तर पर राष्ट्रों के बीच विवाद बढ़ता है किसी भी मुद्दे को लेकर, उसमें महासभा के सम्मेलन की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है। एक विश्व जनमत के रूप में महासभा एक प्रभावी अंग के रूप में कार्य करती है। धन्यवाद। प्रथम